हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं PFRDA में जब हम NPS विड्रॉ करा रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे किस पे ध्यान रखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लेम आईडी की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट जो हम चर्चा करने वाले हैं कि IPN पासवर्ड कैसे रीसेट करवाएं क्लाइंट का। तीसरा जो हम चर्चा करने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है कि जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फॉर्म लॉगिन करते हैं या फिर गवर्नमेंट के अलावा और किसी का लॉगिन करते हैं NPS पोर्टल पे तो कहाँ पे टिक करने की ज़रूरत है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले क्लेम आईडी के बारे में बात करते हैं। ये 10 डिजिट का कोड होता है जो कि CRA 6 मंथ पहले ही कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन इसकी दे दिया रहता है। उसके होम एड्रेस पे जो भी उसने NPS पे एड्रेस रजिस्टर किया है ये सूचना वहाँ पे पहुँच जाती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के 3 मंथ पहले, रिटायरमेंट के 1 मंथ पहले मेल के थ्रू या फ़ोन पे SMS के थ्रू ये सूचना कस्टमर तक पहुँचती है। क्लेम आईडी की इंपॉर्टेंस क्या है? 6 मंथ पहले क्लेम आईडी इसलिए दी जाती है कि हो सकता है कस्टमर को जिस बैंक में वो पेंशन पाना चाहता है वो बैंक बदलना हो, या फिर हो सकता है कस्टमर नॉमिनी बदलना चाहता हो, नॉमिनी में कितने परसेंटेज देना है उसको बदलना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए 6 मंथ पहले क्लेम आईडी जनरेट की जाती है। दूसरा IPN पासवर्ड रीसेट के बारे में। जब कभी आप NPS रजिस्टर कराते हैं उस टाइम पे आप जब ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्टर की रिक्वेस्ट जो है आप करते हैं, उस टाइम सीक्रेट क्वेश्चन भर के आप जो है रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं जब NPS आप रजिस्टर करा रहे होते हैं तो। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि कस्टमर वो पासवर्ड जो सेट किया गया होता है वो भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले www.cransdl.com पे आप विजिट करेंगे। वहाँ पे विजिट करने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते ही स्टैट सेट रीसेट IPN का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, प्रैन नंबर एंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ कस्टमर की डालिए और SMS पे क्लिक करने के बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड आपको 8 डिजिट का रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे OTP उसके मोबाइल नंबर पे जाएगी और वो OTP वेरीफाई होते ही पासवर्ड जनरेट हो जाए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जब कस्टमर के पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है तो उसका IPN कैसे रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रा ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जब कस्टमर के पास ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर ही अवेलेबल ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको नोडल ऑफिस पे क्लिक करना होगा। प्रैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे ये रिक्वेस्ट नोडल ऑफिस के पास चली जाएगी और वहाँ से जा करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। IPN रीसेट करना तो आपने सीख लिया, लेकिन ज़रा इस बारे में सोचिए कि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फॉर्म NPS पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हो या प्राइवेट या किसी और का फॉर्म लॉगिन कर रहे हो तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फॉर्म लॉगिन कर रहे हो तो सिर्फ आपको 2 पॉइंट पे टिक करना है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो शुरू के 2 पॉइंट है उस पर ही टिक करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा और किसी का NPS विड्रॉ रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको उन 2 पॉइंट पे तो टिक करना ही करना है। इसके साथ ही साथ स्क्रीन पे जो शो किया गया है उस पॉइंट पे भी टिक करना है, क्योंकि प्रैन उसके बाद जो पुराना प्रैन है वो मैंडेटरी है और उसका कैंसल चेक मैंडेटरी है। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ आप देख पाएंगे, एड्रेस प्रूफ भी क्लिक करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। NPS विड्रॉ प्रोसेस के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उम्मीद है वो वीडियो आपके पास होगा, तो उसकी मदद से आप NPS विड्रॉ प्रोसेस में कस्टमर की मदद कर सकते हैं।